साहब और मेरी प्यारी बहनों, हम लोग आप लोगों का तकरीरी मुकाबला और मुकालमा जो यहाँ आप लोगों ने पेश किया और उससे पहले नाज शरीफ की महफिल, मैं सिमरी बख्तियारपुर में पिछले 6 सालों में पहली मर्तबा ऐसे प्रोग्राम में आने का शर्फ हासिल हुआ जहाँ पर लड़कियाँ यानी हमारे समाज की जो आधी आबादी है उनको हमने स्टेज पर बोलते हुए देखा। ये सब तालिबात ही हैं, ये समझेगा किसका? हाँ, और सभी तालिबात हैं जो भी ज़ाहिर तौर पे ऐसा मैंने या तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखा था कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ, मैं भी यूनिवर्सिटी का डिबेटर रहा हूँ और जब तक मैं यूनिवर्सिटी में रहा पहला या दूसरा इनाम जिस प्रोग्राम में भी हम लोग जाते थे, पहला या दूसरा इनाम हम लोग के लिए खास तौर से उर्दू तकरीरी मुकाबले में हम लोगों के लिए रिजर्व रहता था। हमारे स्कूल से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। बहरहाल उससे बड़ी बात यह है कि जिस जज्बे के साथ आपने तकारीर करी, इसमें 2 बात मुझे बहुत पसंद आई। एक तो जहेज के ताल्लुक से आपने कहा कि आज हमारा समाज पढ़ा लिखा भिखारी हो गया है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये डिग्री रखने वाले डकैत बन चुके हैं, ये ससुराल में डकैती करने के लिए। और मैं तो समझता हूँ कि दहेज जहाँ से आए, चाहे कुंवारा रहना बेहतर है, मगर ऐसे घर में, ऐसे लालची घर में अगर आप शादी करके जाएंगी तो यकीन मानिए वो कैद खाना है। चाहे कितने ही अमीर लोग हों, सोने के पिंजड़ा में फंसने की जरूरत नहीं है। कुछ पिंजड़े जो होते हैं वो सोने के होते हैं, वो बाहर से बहुत अच्छे होते हैं, मगर उसमें आपकी जिंदगी कैद हो जाएगी। दूसरी जो बहुत अच्छी तकरीर मुझे लगी वो आप लोगों ने इर्तिदाद के ताल्लुक से कहा है। इर्तिदाद की जो हवा है, जो साजिशें चल रही हैं हमारे इलाके में, जो हम लोगों को अपने जाल में फंसाकर हमारे मजहब की तब्दीली कराने के लिए हमारा रागिब किया जा रहा है, तरह तरह के हथियार हैं। मैं एक बात ध्यान रखिएगा कि दुनिया की कोई भी चीज है उसमें हमें बस ये ख्याल रखना है कि कोई भी काम करने से पहले हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि हमारा रब हमें देख रहा है, दूसरी चीज हमारे नबी की सुन्नत पर हमको अमल करना है, और तीसरी चीज कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत और अजमत का ख्याल रखना है। आप यहाँ पढ़िए, अमेरिका में पढ़िए, इंग्लैंड में पढ़िए, मेरी 3 बहनें हैं, तीनों बहनें अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाती हैं। तीनों बहनों को मेरे वालिद साहब ने पढ़ाया और जितना हमें पढ़ाया उतना उन्हें पढ़ाया। आज तक उनकी एक शिकायत नहीं आई। लोग इसलिए पढ़ाने के डर से लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते, ये एक गलत रवैया है। हम पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी और अपने वकार के साथ डिग्री लेके वापिस आएंगे। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, समाज के सारे लोगों को की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इल्जाम लगाने वालों ने तो हमारे नबी की बीवी पर भी इल्जाम लगा दिया था। गलत कह रहे हैं। इल्जाम लगाने वालों ने तो रसूल अकरम सरवरे कायनात हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात को नहीं बख्शा, तो वो क्या आपको बख्शेंगे? तो किसी के इल्जाम से नहीं डरना है, रब्बे जुल जलाल मालिक कायनात के गजब से डरना है। एक आखिरी बात जो आपने कही मोबाइल के ताल्लुक से, मैं बस उस पर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। देखिए, मोबाइल से पहले टीवी था, टीवी से पहले रेडियो था, रेडियो से पहले टेलीग्राम था, उससे पहले भी जैसे जैसे जमाना बढ़ेगा वैसे वैसे आला और जो चीजें हैं, जो साइंसी इजादात है वो बढ़ती चली जाएंगी। आज मोबाइल है, मोबाइल पहले जब आया था तो उसका वजन आधा